रविंद्र जाडेजा या अक्षर पटेल, किसको खिलाना चाहिए इन द प्लेइंग 11? ऋषभ पंत या फिर केएल राहुल? किस कीपर को मिलनी चाहिए जगह? भाई टॉप 4 कौन से हो सकते हैं द सेमीफाइनलिस्ट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी? और क्या अभिषेक शर्मा वो तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए खेल सकते हैं? एंड देयर आर प्लेंटी मोर क्वेश्चंस यार। आज आपके सवाल और मेरे जवाब। हैशटैग आपकी वाणी पावर्ड बाय स्विगी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और व्हेन आई से दैट आई एक्चुअली मीन इट यार। आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और एंजॉय किया होगा आपने वो जो T20 श्रृंखला में भारत का अप्रोच जो था, जो नए भारत का नया खेलने का तरीका था। और अगर आप फैंटेसी खेलते हो तो फिर आप टेलीग्राम पे आ ही जाना, वो तो आप आ भी गए होगे, नहीं आए हो तो आ जाओ। आई शेयर माई टीम्स एंड ऑफर्स एंड प्लेंटी मोर देयर। पर अभी क्योंकि आपका शो है तो विदाउट फर्दर अडू, 1 मिनट नहीं हुआ है वीडियो को, लेकिन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस मैं लेना शुरू कर रहा हूँ एक के बाद एक, ठगाठग, लेट्स गो। पहला सवाल आया कि हाँ ये अच्छा एक्चुअली, ये दीपक का है। ये पूछ रहे इफ अभिषेक शर्मा इज वन ओपनर इन T20s, whom would you prefer as the other opener? अभिषेक के साथ कौन? संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल? इंटरेस्टिंग, आई टेल यू इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि ना क्या हुआ कि जब पिछली साउथ अफ्रीका वाली श्रृंखला खत्म हुई और उसके बाद इंग्लैंड की श्रृंखला की तैयारी हो रही थी, तो हर जगह एक ही बात का बवाल था कि संजू तो कंफर्म्ड हो गए, सीमेंटेड इज प्लेस यार, 300 बना चुका है, एक बांग्लादेश 2 साउथ अफ्रीका, बात ही मत करो, ये बंदा कंफर्म्ड है। अब इनके साथ अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे में 100, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फॉर्म में डिक्लाइन, प्रॉमिस है, पोटेंशियल है, बट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है, तो क्या इनको बाहर छोड़ के यशस्वी को लाया जा सकता है? और आई वाज वन ऑफ दोज एक्चुअली, क्योंकि बड़ा लेजिट सवाल था, क्योंकि यशस्वी की जो रेड हॉट फॉर्म है आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहते हैं, और यशस्वी वैसा खिलाड़ी भी है जो T20 में अच्छा करेगा। पर सेलेक्टर्स ने कहा नहीं, लेट्स स्टिक विद द सेम ओपनिंग पेयर, क्योंकि थोड़ी कंटिन्यूटी चाहिए होती है, एंड वी बिलीव इन अभिषेक शर्मा, वी बिलीव इन कर्मा, वी बिलीव इन शर्मा, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने खिलाया, और उसके बाद जब श्रृंखला खत्म होती है, नाउ द क्वेश्चन इज फ्लिप्ड यार। अब ये सवाल आ गया ना कि अभिषेक शर्मा तो कंफर्म हो गया, अब इनके साथ कौन? संजू चाहिए, यशस्वी चाहिए या शुभमन चाहिए? आई थिंक वेट एंड वॉच यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग, संजू को आप लंबा रोप इसलिए देंगे और अभी देना भी चाहते हैं कि 300 आराम से नहीं बनते हैं, उन्होंने बनाए हैं। जिन्होंने 300 बनाए यानी उनके पास बहुत क्षमता है, काबिलियत है। एक चीज के खिलाफ परेशान हुए हैं, शॉर्ट बॉल, खासतौर से तेज गेंदे पकड़े गए हैं 5 में से 5 बार, एंड दैट हर्ट्स। ऑफ कोर्स हमें हर्ट कर रहा है तो उनको तो और भी ज्यादा कर रहा होगा, बट देन क्या इसका मतलब कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दो बाहर? कभी नहीं। जिसने 300 बनाया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, उसको आपको सम्मान भी देना होता है, थोड़ा सा लंबा रोप भी देना होता है। तो अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसे वेट, क्योंकि है ही नहीं T20 क्रिकेट फॉर अ लिटिल वाइल यार। अभी बीच में IPL आ जाएगी, बहुत सारी वनडे क्रिकेट होगी, तो अभी थोड़ा देख लेते हैं जो प्रदर्शन कर रहा होगा तो उसके साथ आप चलना चाहेंगे। ऑफ कोर्स इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो इन्होंने खेलना शुरू किया है, फिलॉसफी मैटर्स मोर, क्योंकि अगर आप खेलने के तरीके को देखेंगे इस समय भारतीय टीम के, ये बिल्कुल अलग हो चुकी है T20 टीम वनडे के फॉर्मेट से, और दिस इज हाउ इट शुड बी। तो अभी के लिए तो भैया संजू एंड अभिषेक ही हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि दोनों लेफ्टी ओपन करते आपको नजर आ जाए, जैसे हेडन और लैंगर किया करते थे। शुभमन गिल को आने में वापस मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि इस टीम की जो खेलने की फिलॉसफी है उसमें गिल का जो खेलने का तरीका है एट दिस पॉइंट इन टाइम इट मे चेंज, क्योंकि यही करते हैं ये नया जो वो युवा पीढ़ी जो होती है बदल लेती है, फट से अडेप्ट करती है, तो ही मे एक्चुअली चेंज हिज टैक्ट, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम वो थोड़ा सा पीछे हैं लाइन में, एंड दैट्स अबाउट इट एक्चुअली। ज्योति जी का ये सवाल अच्छा है। ये पूछ रहे हैं कि विच स्पिन ऑलराउंडर शुड स्टार्ट इन द प्लेइंग 11 आउट ऑफ जड्डू, अक्षर एंड वॉशिंगटन, क्योंकि 3 में से 2 ही खेलेंगे। जब मैं 11 देखता हूँ ना, भारतीय टीम देखता हूँ, और वो ये वाली तो वैसे भी जो श्रृंखला है 3 मैच की, हमें प्रीकर्सर है, ये हमें बताने वाली है कि क्या करने वाली भारतीय टीम, रणनीति क्या रहेगी। नंबर 8 पे बैटर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे लगता है 100% मिलेगा, क्योंकि इस टीम के अंदर इस समय बैटिंग के दृष्टिकोण से उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और नहीं है तो फिर वन बॉलर विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। 3 जो फिंगर स्पिनर ऑलराउंडर लेफ्टी पिक के हैं उनमें से 2 खेलेंगे। मुझे लगता है कि पहली जो मिल जाएगी जगह वो होगी अक्षर को, और दूसरी जगह होगी वो होगी वॉशिंगटन सुंदर को, और एक कुलदीप यादव के रूप में रिस्ट स्पिनर, एंड देन द 2 फास्ट बॉलर्स। मुझे लग रहा है जड्डू के लिए शायद जगह ना बन पाए, ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। आपको क्या लग रहा है? डू लेट मी नो। और टीम क्या सोच रही है वो भी 6 तारीख को वैसे ही पता चल जाएगा। करेक्ट है भाई, पता चलेगा सबका, दूध का दूध पानी का पानी। स्काइज कैप्टेंसी और अभिषेक का धमाकेदार प्रदर्शन, वरुण की डिसेप्टिव बॉलिंग और दुबे का ऑलराउंड परफॉर्मेंस, भैया हमारे लड़के T20 श्रृंखला में अटैकिंग क्रिकेट खेले हैं और क्या कमाल खेले हैं। नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट डिलीवर्ड
भाई जैसे खाना डिलीवर होता है स्विगी बोल्ट पर, क्योंकि स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है सिर्फ 10 मिनट में आपको आपका ऑर्डर। करेक्ट सुना आपने। अगर स्विगी बोल्ट से खाना ऑर्डर करोगे ना तो आपकी फेवरेट डिशेस पाने के लिए ना आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसे वानखेड़े में जनता को नहीं करना पड़ रहा था। बोलते थे छक्का लगाता था छक्का भाई। स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है 10 मिनट में आपके घर पे आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से फ्रेश हॉट एंड क्रिस्प डिशेस। भाई मैं तो आजकल मंगवा रहा हूं लगातार, कभी 10 मिनट में फ्राइड राइस तो कभी 10 मिनट में मोमोज। तो आप भी स्विगी बोल्ट मतलब स्विगी ऐप डाउनलोड करो और जाके ना स्विगी फूड पर बोल्ड सेक्शन को चेकआउट करो यार। वहां पे आपको ना बहुत बढ़िया आपको मिलेगा, बढ़िया सा टॉप रेस्टोरेंट्स की एक सिलेक्शन मिल जाएगी, शानदार है सिलेक्शन। और वहां से जो आपकी फेवरेट डिशेज है ना वो डिलीवर हो जाएगी फटाफट से विद इन 10 मिनट। सर जी तो है ना ये कमाल की चीज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू चेक इट आउट। अभी अभी जाकर डाउनलोड करो स्विगी और स्विगी पे अपना पहला ऑर्डर कर दो प्लेस, स्विगी बोल्ट रिमेंबर। क्योंकि अभी वॉशिंगटन सुंदर की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ एक सवाल भी आ गया। इनका नाम है वैसे अद्वित एक्स विराट। ये कह रहे हैं भैया ये जीजी और स्काई ये वॉशी को ढंग से क्यों नहीं कर रहे इस्तेमाल, विच इज़ अ फेयर क्वेश्चन। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इन्होंने इनको मतलब जीजी तो बहुत पसंद करते हैं उनको, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि आउट ऑफ टर्न सिलेक्शन भी तो किया ना। वो जो पुणे का टेस्ट मैच था उसमें कहीं से नहीं लग रहा था कि वॉशी आएंगे, आ भी गए, खेल भी गए, अच्छा भी किया। पर्थ में भी वो टेस्ट मैच खेलते और नहीं खेलते हैं अश्विन यार। तो उनको तो पहले खेलने का मौका मिल रहा था, बट सडनली यहाँ पे खिलाए तो हैं पर खिला के अच्छा काम नहीं करवा रहे यार। पहला ओवर डालते हैं विकेट लेते हैं उनको, फिर कहते हैं बाहर बैठो, फिर अगले मैच में एक ओवर डालता है फिर कहते हैं बाहर बैठो। तो आई मीन चाह रहे हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस में दे पर उनका उतना कॉन्फिडेंस वो दे नहीं पा रहे। पर मुझे ऐसा लगता है वनडे क्रिकेट में आप दे सकते हैं। T20 में पावर वाला गेम एट नंबर 8-9 उनके पास शायद ना हो, पर ओडीआई के अंदर अगर आपको मन करे थोड़ा कोलैप्स दिखा, लेफ्टी चाहिए, आप उनको ऊपर भेज सकते हैं एंड ही विल डू अ वेरी डिसेंट जॉब। ओडीआई क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट इज द वे ही गोज। तो मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर को आप ज़्यादा खेलते हुए देखेंगे। यस देखेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, जो पिछला सवाल आपका यही था भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शायद अक्षर एंड वॉशी खेलें और जड्डू हो सकता है बाहर बैठे। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इवन दो दोनों के मैच मिलाओगे तो उससे ज़्यादा मैचेस होंगे रविंद्र जाडेजा के। ये बात भी सच है। दीप्तांशु साहू जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 500 से ज़्यादा रन बनेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस तो बहुत सपाट होती हैं। करूँ नहीं सर, नहीं बनेंगे, ऐसे मत करो। 500 रन नहीं बनते। 500 इसलिए नहीं बनते क्योंकि आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी के इवेंट में सामने वाली टीम अनलेस बहुत ही हल्की हो और राउंड रॉबिन फॉर्मेट हो तो बहुत रन बन सकते हैं, पर उसके बिना नहीं बनते, क्योंकि ये वो वाला फॉर्मेट है जिसके अंदर एक बार फिसले ना तो टाइम फिश हो जाती है भैया, फंस जाते हो आप। तो फिर ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सपाट पिचेस हों। दुबई में तो वैसे ना बनते और पाकिस्तान की सपाट पिचेस पे भी नहीं बनेंगे। 400 बन जाएं तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज। पर 300 सवा 300 में निपट लेती हैं टीमें, ये बातें बड़ी होती हैं। पर जैसे ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आता है और इस तरीके का जिसमें देयर इज़ अ लॉट राइडिंग ऑन एवरी सिंगल गेम, तो हर मैच पे जब लगी हो ना आपकी जान और नाक तांव पे, तो फिर नहीं मार सकते आप 500 रन। ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ नहीं होता ऐसा। अखिल गुप्ता जी का सवाल है और ये बड़ा सवाल था एक्चुअली कि हु शुड बी द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर फॉर द ओडीआई सीरीज, केएल राहुल या फिर ऋषभ पंत। नाउ सी देयर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। एक है कि आपके सारे राइट हैंडर हैं, रोहित के साथ शुभमन है, यशस्वी तो नहीं खेलेंगे, कप्तान वाइस कप्तान ओपन कर रहे हैं, और फिर विराट कोहली है, फिर श्रेयस अय्यर है, फिर केएल राहुल है, फिर हार्दिक पांड्या है, सारे के सारे राइटी हैं। डोंट यू वांट अ लेफ्ट हैंडर देयर? तो उस सोच से जो आ रहे हैं वो कहते हैं ऋषभ पंत को खिलाओ यार। और वो उनका आर्ग्यूमेंट में ये बात भी होती है कि देखिए 2023 के वर्ल्ड कप में भी तो आपने राहुल को इसलिए कीपिंग कराई थी क्योंकि नहीं थे ऋषभ यार, वरना ऋषभ उस रेस में सबसे आगे थे। तो आपने नहीं किया उनके साथ, मतलब नहीं आपने उनको रखा। पर जब T20 वर्ल्ड कप आया तो ऋषभ प्लेड सम इंपॉर्टेंट नॉक्स ऑल्सो। अगर वो पाकिस्तान वाला मैच जो खराब पिच पे था मुझे अभी भी याद आ रहा है, आई थिंक ही स्कोर्ड 42। जो इतने रनों वाला जब मैच होता है उसमें 42 वाज लाइक 80-90 का स्कोर था, कंसिडरिंग कि मैच कितना छोटे स्कोर का था और खराब पिच पे था और बारिश भी थी। पर केएल राहुल के जो पक्ष में बात है वो ये कि गलत क्या किया भाई ने, मतलब जस्ट बिकॉज उसका नाम राहुल है इसका मतलब तुम मतलब ये ढोल समझ के बजाते रहोगे ना, सारे उल्टे काम उनसे कराते रहोगे ना, कि मतलब भैया कीपिंग कर लो, भैया नीचे ले जाओ, भैया ऊपर कर लो, भैया पानी पिला दो ना, ऐसे नहीं होगा। जो वर्ल्ड कप खेले थे अच्छा खेले थे यार। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच मुझे चेपॉक का अभी भी याद आता है, 25 पे 3 हो गया था भारत, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। प्लेयर ऑफ द मैच वाला परफॉर्मेंस था उनका एक्चुअली, वो अंत तक खेलते रहे थे एंड ही वाज देयर। सेंचुरी नहीं बनी थी पर सेंचुरी से कम भी नहीं थी एंड देन ही कंटिन्यूअसली स्कोर्ड ऑल राइट। फाइनल में उनकी बहुत मतलब ही वाज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट फॉर बैटिंग अ लिटिल स्लो। पर सच बात ये भी है कि अगर आउट हो जाते, मतलब मान लो चलो स्लो नहीं खेलते, आउट हो जाते, तो जहाँ तक हम पहुँचे थे शायद वहाँ भी ना पहुँच पाते यार।
पीछे मुड़ के देखते हैं तो रास्ता बड़ा साफ नजर आता है, उस जगह पे जो होता है उसके लिए मुश्किल होता है। सो मेरा वोट किसके पास है? आई एम गोइंग विद केएल राहुल, आई एम गोइंग विद कंटिन्यूटी एंड आई एम थिंकिंग कि यार जिसने कुछ गलत नहीं किया तो इसलिए क्यों ड्रॉप कर दूंगी, कोई दूसरा जो है वो अच्छा करता है। ऋषभ पंत का भी अभी भी जो ओडीआई रिकॉर्ड है, दैट्स नॉट लाइक कि अरे महेंद्र सिंह धोनी साहब आ गए हैं, तो अभी ऋषभ पंत का ओडीआई रिकॉर्ड जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है और केएल राहुल ने कुछ गलत किया नहीं है। तो कीपर बैटर मेरे विचार में तो केएल राहुल फॉर द ओडीआई सीरीज एंड इवन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब ही शुड बी द फ्रंट रनर यार। मनीष जी ने सवाल पूछ लिया, कह रहे हैं कि क्या भाई अभिषेक शर्मा को ओडीआई और टेस्ट में कंसिडर करना चाहिए? मैं कहूँगा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय दो, अभी तो बीज लगाया है, पानी वानी दो, खाद वाद डालो। अभी तो क्या होगा कि वो कहीं पे वीड भी लग जाएंगे, कहीं पे वो हो सकता है कोई वो जंगली जानवर आके थोड़ा सा खा भी जाए उसको, पत्ते खा ले। तो रुक जाओ, रुको, अभी तो अच्छा खेलना शुरू किया है। टेस्ट तो बहुत दूर की बात है भैया, अभी जिस तरीके से वो खेलते हैं, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ट नहीं खेल सकते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्योंकि बड़ी उस भट्टी में पक कर आए हैं, पर रुक जाओ यार, रुक जाओ। अभी ओडीआई तो वैसे भी ज़्यादा नहीं होते, तो रुक जाओ। अभी तो यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिल रहा है, आएगा अभिषेक का नंबर भी आएगा, पर अभिषेक को अभी दूर तक जाना है और चलते रहना है, तो अभी नहीं। इट्स अ लिटिल टू अर्ली इज व्हाट आई एम थिंकिंग ना, अभी नहीं। अमित जी का ये सवाल है, एक्चुअली अच्छा सवाल है, पूछ रहे हैं कंसिडरिंग द फिटनेस ऑफ शामी एंड बुमराह, विल इट नॉट बी वर्थ एडिंग अनदर पेसर इन द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड? गुड क्वेश्चन सर, बट द आंसर टू दैट क्वेश्चन ऑल्सो हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक। और ट्रिकी है वो, ट्रिकी क्यों है, थोड़ा स्टिकी है कि किसी को ड्रॉप भी करना पड़ेगा, क्योंकि सी अगर आपने एक फास्ट बॉलर रूल आउट हो गया, बुमराह रूल आउट हो गए, सिराज को ले आए, परफेक्ट, शामी रूल आउट हो गए, अब तो नहीं होना चाहिए वैसे, तो किसी और को ले आए, सिराज को ले आए, परफेक्ट। पर अगर आप इस स्क्वाड में बदलाव करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं, वो डेडलाइन हैजंट क्रॉस्ड, वी कैन मेक द चेंज, पर वो जो चेंज करने के लिए किसी को बाहर करना पड़ेगा, इट इज़ एन आईसीसी इवेंट। ये आपके घर का बायलैटरल सीरीज नहीं है कि एक एक्स्ट्रा बंदे को साथ ले जाओ या 16 की टीम अनाउंस कर दो। खेलने सिर्फ 15 ही है, मतलब जो स्क्वाड अनाउंस होगा वो 15 का ही होगा। 15 के बाद अगर कोई भी बदलाव करते हो तो वो इंजरी के तहत होता है, उसके अंदर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर वो अप्रूव होती है, तब जाके आपको वो रिप्लेसमेंट मिलती है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो अब मैं चाह तो रहा हूं कि 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए थे, 100% होने चाहिए थे, क्योंकि मोहम्मद शमी को हम जितना भी देख रहे हैं, जरूर पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट ली और ठीक ठाक गेंदबाजी की, पर ही इज़ फार फ्रॉम रेडी यार। मुझे तो नहीं लग रहा अभी पूरी तरह से तैयार हैं, हो सकता है तैयार हो जाएंगे क्योंकि अभी भी समय है, पर 20 को हमारा मैच, तो हम ये 4 तारीख को, यानी कि 2 हफ्ते तो हैं और 3 ओडीआई भी हैं, तो होपफुली बाय द एंड ऑफ इट ही विल बी एब्सोल्युटली फाइन, पर इज नॉट रेडी येट, मतलब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ही इज नॉट रेडी येट। अभी अर्शदीप सिंह, नई गेंद पुरानी गेंद परफेक्ट है, पर मिडिल ओवर्स में कैसा करेंगे वनडे क्रिकेट में, हु नोज, हमने देखा नहीं है। अब बुमराह की फिटनेस के बारे में तो मैं कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं सुन रहा हूँ पर्सनली, पर सुनी सुनाई बातों पे अभी विश्वास नहीं करूंगा और आपके साथ शेयर भी नहीं करूंगा कि मैंने क्या सुना है। आई मे हैव हर्ड समथिंग मे बी फ्रॉम सम रिलायबल सोर्सेज, बट मैं उसको नहीं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पर आपकी बात से पूरा तरह से मैं इत्तेफाक रखता हूं अमित जी, कि एक फास्ट बॉलर पहले ही टीम में ऐड होना चाहिए था और मुझे लग रहा है कि अभी भी ऐड हो जाएगा। किसकी जगह होगा, वी शैल फाइंड आउट, हो जाएगा। मुझे लगता है सिराज चैंपियंस ट्रॉफी जाएगा, देखना। लास्ट ये इनकी बहुत खूबसूरत सी शिव जी की फोटो इन्होंने लगाई हुई है यहाँ पे अपनी डीपी में, मिस्टर तुमुन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नो क्वेश्चन बट क्रिकेट फील्स अमेजिंग विद योर कमेंट्री, कीप डूइंग इट सर, थैंक यू सो मच। आप मेरे आकाशवाणी फैमिली के मेंबर हैं और आपकी वजह से अपना, मतलब वी आर डूइंग वेल एंड ऑनेस्टली यू गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। पता है क्या होता है, मैं कोई मतलब कमेंट्री में कर रहा होता हूँ, कोई बात अच्छी निकल जाती है, तो देन आई समटाइम्स आई आल्सो लुक फॉर फीडबैक यार, कि किसी को अच्छी लगी, किसी ने नोटिस की, किसी ने वापस कहीं वो एक्स पे डाली या फिर फेसबुक में कहीं लिखा या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कहीं डाला, तो अच्छी लगे तो बता दिया करो यार। आई मीन दिल को खुशी होती है ऑनेस्टली कि चलो हमने कुछ किया। द होल आइडिया इज़ किया टू मेक अ थिएटर, दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू, और अगर बन गया है तो फिर उस थिएटर के अगर आपने थोड़ा सा आपको लुत्फ उठाया, आपको अच्छा लगा, एंड लेट मी नो यार, अच्छा लगता है सुन के, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलना भैया, सुन लो मेरी बात अच्छे से, भूलना मत। सिर्फ 10 मिनट में अगर फ्रेश हॉट और क्रिस्प खाना अगर आपको चाहिए तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें जाइए, स्विगी को डाउनलोड कीजिए और फूड सेक्शन को चेकआउट कीजिए और उसमें मिल जाएगा आपको स्विगी बोल्ड। 10 मिनट में आपका फेवरेट खाना आपके घर, हॉट क्रिस्प एंड फ्रेश डिलीवर्ड, गारंटीड मेरे यार। चेकआउट करो, चेकआउट।